सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 हिंदी फुलवारी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 बोलने वाली गुफा। आइए पढ़ते हैं। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। तो सुंदरवन नाम का जो जंगल था उसमें कौन रहता था? एक खूंखार शेर रहता था। और वो इतना खूंखार था कि उसकी दहाड़ से जो बाकी जंगल के जानवर थे वो छुप जाते थे, ताकि कहीं शेर उनको देख न ले और उनको खा न जाए। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। तो एक बार की बात है कि क्या हुआ कि जो खूंखार शेर था, बहुत प्रयास किया पर उसको खाने के लिए कोई शिकार नहीं मिला और वो बहुत भूखा था। और उसे इतना ज़ोर से भूख लगा था कि उसको ऐसा लगा कि अब अगर खाना उसको नहीं मिलेगा तो वो भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है, जिसका द्वार खुला हुआ है। द्वार मतलब जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो एक दिन उसको जब बहुत वो भूखा था, वो अपनी भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में बहुत दूर तक निकल आया। तो वहाँ पर उसने क्या देखा? एक गुफा देखा, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। तो उसने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी बतलाया गया है कि ये शेर देखता है कि एक गुफा है और उस गुफा का ये दरवाज़ा जो है खुला हुआ है। तो शेर ने क्या सोचा कि जब ये गुफा है तो इसके अंदर कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। तो चलो क्या करते हैं, इसके अंदर चला जाए, अंदर जाके देखते हैं कि क्या अंदर कोई शिकार है कोई जानवर है जिसको हम खा सकें। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। तो उसने क्या सोचा कि अंदर चलेंगे, अगर शिकार है मतलब कोई जानवर अगर होगा तो ठीक ही है, उसको भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो उसने क्या सोचा कि वो अंदर जाके चुपचाप लेट जाएगा और वहीं कोने में पड़ा रहेगा। कोई भी जानवर जिसका ये घर होगा, जिसका ये गुफा होगा, वो अंधेरा होते तो आएगा ही, रात को तो आएगा ही सोने के लिए, रुकने के लिए। तो उस वक्त मैं उसका शिकार कर लूँगा और उस जानवर को मारकर खा लूँगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। तो अब क्या हुआ कि वो गुफा जो था उसमें वो शेर अंदर जाकर चुपचाप लेट गया। और जब अंधेरा होने लगा रात में, जंगल में रात को जब रात हुआ तो वो कैसी रात थी? वो चांदनी रात थी और हर तरफ रोशनी था। तो चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। तो चांदनी रात थी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। तो वो गुफा एक लोमड़ी की थी। तो जो लोमड़ी, यहाँ क्या बतलाया गया है हमें कि लोमड़ी जो है बाकी जानवरों से थोड़ी समझदार होती है, थोड़ी चालाक होती है। तो वो अपने घर की ओर जब लौट रही थी, अपनी गुफा की ओर जब लौट रही थी, तो उसका ध्यान कहाँ गया? पढ़ते हैं आगे। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पदचिन्ह किसी
शेर के हैं। तो यहाँ चांदनी रात जो बतलाया गया है इसका यही बतलाया गया है कि सब चीज़ें बड़ी साफ साफ स्पष्ट दिख रही थी और जो लोमड़ी थी वो अपने घर की ओर, अपनी गुफा की ओर लौट रही थी और चांदनी रात होने की वजह से उसको अचानक क्या दिखा, शेर के पंजों के निशान दिखे। उसके पदचिन्ह मतलब ये पैर के निशान, चिन्ह मतलब निशान और यहाँ पद का मतलब है पैर, तो पैरों के जो निशान हैं उसको दिखे। तो उसने जब उन निशान को गौर से देखा तो उसको ये समझ में आ गया कि ये किसी शेर का निशान है। फिर उसने क्या किया, अब हम जानते हैं कि क्या हमने बात की थी, लोमड़ी की विशेषता क्या थी कि लोमड़ी अन्य जानवरों से थोड़ी ज़्यादा तीव्र बुद्धि की होती है, बुद्धिमान होती है, चालाक होती है। तो अब उसने पैर के चिन्हों को और गौर से देखा। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर जा रहे हैं। उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। तो देखो ये जो लोमड़ी है ये कितनी चालाक है, कितनी समझदार और बुद्धिमान है। इसने अपनी सूझबूझ से क्या जान लिया कि शेर अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। कैसे पता चला, उसने उसके पैर के निशान, देखो यहाँ जो ये है उसके पैर के निशान शेर के पद चिन्ह, और ये अंदर जाते हुए तो हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेर अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शेर अभी भी अंदर ही है। ठीक है, तो ये बात इस लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से समझ लिया। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशान को पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर की गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। अब अंदर अगर शेर है तो वो क्या करेगा, अगर लोमड़ी अंदर चली जाए गुफा के तो शेर क्या करेगा, जाहिर सी बात है शेर लोमड़ी पे हमला कर देगा, क्योंकि शेर शिकार करता है और ये तो खूंखार शेर है जिसके विषय में सारे जंगल के जानवर जानते थे कि ये खूंखार शेर है, और वो शेर इस लोमड़ी पे हमला करता और इसको मारकर खा जाता। तो ये बात लोमड़ी ने समझ लिया था। शेर अंदर है या नहीं, लेकिन अब ये तो उसने अपने से समझा कि शेर, उसने पैर के निशान से समझ लिया कि शेर अंदर है। अंदर जाते हुए तो निशान थे, बाहर आते हुए नहीं थे, लेकिन अब उसको इस चीज़ को पक्का करना था कि अंदर शेर है या नहीं। तो उसने फिर क्या आगे किया देखते हैं। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुँह करके ऊंची आवाज़ में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? देखो अब उसने क्या चालाकी की, उसने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि अब कैसे पता करें कि अंदर शेर है कि नहीं। तो उसने एक आवाज़ लगाई तेज़ से और गुफा से बातें करने लगी। गुफा से उसने पूछा कि बताइए सब कुछ ठीक ठाक तो है, मैं रात को आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि न आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थीं। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थीं। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊँगी। अब ये चालाक लोमड़ी, समझदार लोमड़ी, इसने जो योजना बनाई थी कि आज मैं कैसे जानूं कि अंदर शेर है कि नहीं, तो इसने यही योजना बनाई थी कि अगर अंदर शेर होगा तो वो कुछ न कुछ तो बोलेगा ही। तो उसने गुफा से बातें करना शुरू किया और गुफा से उसने बोला कि मैं आपके भीतर आ सकती हूँ कि नहीं? आज आप बहुत चुप हैं, आप आज मुझे एक बार भी जवाब नहीं दे रही हैं। और हर दिन क्या होता था कि आप तो रोज़ जवाब दे देती थी, एक बार ही पूछते थे कि सब ठीक है कि नहीं, मैं आ जाऊँ कि नहीं, तो आप एक बार में जवाब देती थी, लेकिन आज आप जवाब नहीं दे रही हैं। और जब तक आप जवाब नहीं देंगी तब तक क्या होगा, मैं अंदर नहीं आऊँगी। अब लोमड़ी की बातें जो है वो शेर अंदर से बैठे बैठे सुन रहा था।
तो क्या हुआ, लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वो असमंजस में पड़ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, अब देखो ये लोमड़ी गुफा से बात कर रही है और शेर अंदर से सारा कुछ सुन रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसको भूख तो लगी थी। वो चाह रहा था कि वो लोमड़ी का शिकार करे, लेकिन लोमड़ी बाहर से ऐसी बातें कर रही थी कि जब तक गुफा नहीं बोलेगी तब तक मैं उसके अंदर आऊँगी नहीं। तो शेर को बहुत ही असमंजस में था, दुविधा में था कि अब क्या करे। तो ये सब वो शेर अंदर सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने क्या कहा। उसने दोबारा पूछा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। तो अब क्या हुआ, अब देखो उस लोमड़ी ने क्या कहा, अपनी बात, अपनी जो सोच थी वो कैसे शेर तक उसने पहुंचाया कि उसने बोल दिया, उसने बतला दिया कि गुफा के अंदर कोई खूंखार जानवर बैठा है, इसलिए गुफा कुछ बोल नहीं रही है। और गुफा जब कुछ नहीं बोल रही है तो मैं भी अंदर नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ। तो अब क्या हुआ, शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि ज़रूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। देखो अब शेर लोमड़ी की बातों में आ गया। तो लोमड़ी कितनी समझदार और चालाक थी और अपनी सूझबूझ से, अपनी योजना से उसने शेर को भी, जंगल का राजा जिसे कहते हैं शेर, उसको भी उसने बुद्धू बना दिया, अपनी बातों में ले लिया। और शेर जो था वो असमंजस में जो था उसने मान लिया कि ज़रूर ये जो गुफा है वो बोलती होगी, बात करती होगी, और आज मैं अंदर बैठा हूँ इसलिए ये नहीं बोल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ही बोल देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, लोमड़ी को लगेगा कि ये गुफा ने बोला है। तो यह सोचकर शेर आवाज़ बदल कर बोला, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बातें न कर सकी। अंदर सब कुछ ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। तो वही हुआ जो लोमड़ी चाहती थी। शेर ने बोल दिया, आवाज़ बदल के उसने क्या बोला, उसने बोल दिया कि आप अंदर चले जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं तो सो रही थी। अब देखो लोमड़ी ने क्या जवाब दिया कि लोमड़ी की चाल सफल हुई, हो गई ना चाल सफल। शेर अंदर से बोल दिया और लोमड़ी को याद पता चल गई कि अंदर शेर है। लोमड़ी की चाल सफल हुई, वह पहचान गई कि गुफा के अंदर आने वाली आवाज़, अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। तो अब उसकी जो चाल थी लोमड़ी की वो सफल हो गई, उसकी योजना सफल हुई। और जैसे ही शेर ने अंदर से ये बातें कहीं कि अंदर आ जाओ, मैं तो सो रही थी और अंदर सब कुछ ठीक है, लोमड़ी समझ गई कि ये शेर बोल रहा है और शेर गुफा के अंदर है। जैसे एक शेर, अब देखो ये लोमड़ी ने क्या कहा, जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें, शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहाँ से भाग निकली। तो अब उसने बोला लोमड़ी ने कि जैसे शेर कभी घास नहीं खाता, शेर कैसा जीव है, वो मांसाहारी जीव है, वो हमेशा जब भी खाता है मांस खाता है, शिकार करता है अन्य जीवों का, अन्य जानवरों का। वो कभी कितना भी भूखा रहेगा वो फल फूल या पेड़ पौधे नहीं खाता। तो उसने यही बात कही लोमड़ी ने कि जिस तरह शेर कभी घास नहीं खाता उसी तरह गुफा भी कभी नहीं बोलती। और आप जो है गुफा के अंदर रहिए, पूरी रात रहिए, शुभ रात्रि, और अब मैं यहाँ से चलूँ। और ये कह के जो लोमड़ी थी वो सिर पे पाँव रखकर, मतलब बहुत तेज़ी से वो वहाँ से भाग निकली। नहीं, अगर इतनी तेज़ी से भाग नहीं निकलती तो क्या होता, हो सकता है शेर दौड़ के बाहर आता और उस पर हमला कर देता। इसलिए वो बहुत तेज़ी से वहाँ से सिर पे पैर रखकर वहाँ से भाग निकली। तो ये देखो ये लोमड़ी है जो अपनी सूझबूझ से अपनी उसने जान बचा ली। ठीक है, अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। आपको ये पाठ पढ़ना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करना है। जो शब्द आप
को बोलने में दिक्कत हो, उच्चारण में आपको कठिनाई हो, उसको आप पूछिएगा, रेखांकित करिएगा। और शब्द अर्थ को कॉपी में लिखना है। असमंजस, दुविधा, अंदाज, हाव भाव या ढंग, खूंखार, हिंसक, तीव्र, तेज। अब हम बोध प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? तो क्यों डरते थे? पहली लाइन में बताया गया है कि वो बहुत खूंखार था, है ना। जंगल के सभी जानवर शेर से इसलिए डरते थे क्योंकि वह खूंखार था और अन्य जानवरों को मार कर खा जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि ज़रूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? तो लोमड़ी को कैसे पता चला गुफा के अंदर कोई है? लोमड़ी की दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पदचिन्ह किसी शेर के हैं और इस प्रकार लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, सीधे सीधे जो उसने पूछा था। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा फिर उसके बाद एक और प्रश्न पूछा। क्या पूछा तो ये हमने जान लिया, और उसने क्यों पूछा? तो लोमड़ी ने ऐसा यह जानने के लिए किया कि शेर गुफा के भीतर या अंदर है या नहीं। गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? गुफा के भीतर से आवाज़ आई, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। तो गुफा के अंदर से ये आवाज़ आई थी। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सही मिलान कीजिए। पहला देखते हैं क। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? तो इसका मिलान करना है। इधर देखो लिखा है एक कॉलम में, इधर जो बात कही गई है वो है, और दूसरे में किसने ये बात कही, शेर ने या लोमड़ी ने, वो लिखा हुआ है। तो हमको मिलान करना है। तो पहली बात जो है, गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? तो ये किसने पूछा था? ये लोमड़ी ने पूछा था। तो आप इसको लाइन खींचेंगे स्केल से और लोमड़ी से मिलान कर देंगे। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये किसने कहा था? ये शेर ने कहा था। तो हम शेर के साथ इसको मिलान कर देंगे। स्केल और पेंसिल से करिएगा। कहिए गुफा जी, अब सब ठीक ठाक तो है ना? तो ये फिर किसने कहा था? ये लोमड़ी ने कहा था, वो बाहर से पूछ रही थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात न कर सकी, ये किसने कहा था? ये शेर ने कहा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पे पूरा कहानी जो है वो से लिए गए वाक्य हैं और हमें इसे सही क्रम में लगाना है। मतलब सबसे पहले जो वाक्य आएगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और सबसे आखिर में जो वाक्य आएगा उसको सबसे आखिर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा वाक्य आना चाहिए? सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था, यही आएगा। इसी से शुरू हुई थी कहानी। अब देखो यहाँ पे और लाइन में क्या है, उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पदचिन्हों पर गया। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला और बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। तो इसमें सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। और उसके बाद क्या आएगा? शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला, है कि नहीं? देखो यहाँ पे
यहाँ से कहानी हम देखेंगे तो हमें अगली आगे की सारी कहानी जो है पंक्तियों को सही क्रम में लगाना है। तो सुंदरवन में एक खूंखार शेर रहता था। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। उसके बाद क्या होगा? बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। ठीक है, अब इसी तरह करिए, बाकी का कहानी पूरा करिए खुद से आप। ठीक है, सोच विचार बताइए। अब इसको सोचना है और सोच के आप बताइए कि यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह न दिखते तो क्या होता। तो यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह न दिखते तो वो गुफा के अंदर चली जाती और सोने के लिए, और वहाँ पे फिर शेर उस पे हमला कर देता और उसको मारकर खा जाता है। ये कह सकते हैं शेर उस लोमड़ी को अपना शिकार बना लेता और फिर उसको खा जाता, अपना भोजन बना लेता। यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है। अब ये सोचिए कि ये लोमड़ी ने तो अपना दिमाग लगा लिया कि उसने गुफा से बातें करके उस पता कर ली, लेकिन अगर लोमड़ी के स्थान पे आप होते तो आप कैसे पता लगाते कि अंदर शेर है या नहीं। सोचिए, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती। मान लो अब शेर पलट कर जवाब न देता लोमड़ी को, चुपचाप अंदर पड़ा रहता, तो फिर लोमड़ी क्या करती, कैसे पता लगाती कि अंदर शेर है कि नहीं। ये दोनों प्रश्न को आप सोचिए कि क्या होगा, इसका और क्या उत्तर हो सकता है ना। हो सकता है लोमड़ी और जानवरों को इकट्ठा करती पता लगाने के लिए कि अंदर शेर है या नहीं। और भी कोई चीज़ और आपको ध्यान आ रहा हो तो बतलाइए। भाषा के रंग। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब वो शब्द जिनके अर्थ समान हो, एक हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे हमने यहाँ लिखा है मुँह। अब मुँह का समानार्थी ऐसा शब्द जिसका अर्थ मुँह ही हो। ठीक है, शब्द भले अलग हो लेकिन अर्थ एक हो। तो मुख के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मुख। वन के लिए जंगल। अब चाहे हम वन कहें चाहे जंगल कहें, तो कहानी में हम लोगों ने देखा कि सुंदर वन जो था, सुंदर वन तो उसका नाम है, लेकिन वो क्या था? वो जंगल था। तो उसको हम जंगल भी कह सकते हैं या कह सकते हैं एक वन था जिसमें शेर था, खूंखार शेर था, या एक जंगल था जिसमें खूंखार शेर था। तो वन के लिए हम जंगल लिख सकते हैं। वन और जंगल का एक समान अर्थ है। धरती, पृथ्वी, चंद्रमा, चांद, अंदर, भीतर, तलाश, खोज। तो ये हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जिनका अर्थ जो है एक ही है। शब्द अलग हैं मगर अर्थ एक है। पाठ में आए अनुस्वार या अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए। देखिए, अनुस्वार शब्द जैसे ये हुआ उदाहरण जंगल। अनुनासिक शब्द जैसे मुंह। तो अनुनासिक में देखिए चंद्र बिंदु लगा है, अनुस्वार में ऊपर बिंदु लगा है। तो हमको ऐसे शब्द ढूंढने हैं पाठ से और यहाँ पे उसको फिल करना है, उसको भरना है। अनुस्वार वो शब्द होते हैं जिसको उच्चारण लेते वक्त हमारे जो स्वर है वो नाक से आता हो, और अनुनासिक शब्द वो हैं जिसका उच्चारण करने पे वह स्वर हमारे नाक और मुंह दोनों से आता हो। ठीक है, तो अनुस्वार शब्द प्रायः कौन से वर्ण होते हैं? जो हमारा जो वर्णमाला है उसमें जो पांचवा वर्ण है वही अनुस्वार शब्द होते हैं, उन्हीं का प्रयोग होता है अनुस्वार शब्द के लिए। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ऐसे शब्द जिस पे इस तरह के बिंदु हों उन्हें अनुस्वार कहेंगे, और ऐसे शब्द जिसके ऊपर चंद्र बिंदु हो उन्हें हम अनुनासिक शब्द कहेंगे। तो ऐसे शब्द आप छांट के लिखिए। जैसे मैंने कुछ लिखा है, आप दूसरे शब्द भी छांट के इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने अनुस्वार शब्द के लिए ढूंढा सुंदरवन, अंदर, पंजा। और अनुनासिक शब्द जिसमें चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ हो वो कौन से हैं? मुँह, खूंखार, अंधेरा, चांदनी। ठीक। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो विशेषण शब्दों को हमको रेखांकित करना है। चलिए हम पढ़ते हैं।
एक वन में खूंखार शेर रहता था। तो इसमें विशेषण क्या है? खूंखार। क्यों? क्योंकि शेर तो था, लेकिन कैसा शेर था? खूंखार शेर था। विशेषता क्या थी शेर की? कि वो खूंखार था। तो इसलिए ये हो गए आपके विशेषण शब्द। फिर इस तरह से हम ढूंढेंगे, उससे डरकर जंगली जानवर छिप जाते थे। तो यहाँ कैसे वो जानवर थे? जंगली थे। तो इसलिए जंगली क्या है? इन जानवरों की विशेषता है। तो ये हो गए विशेषण शब्द। तो ये हो गया जंगली, हमने अंडरलाइन कर लिया, रेखांकित किया। फिर शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी। तो गुफा कैसी थी? खूबसूरत, यानी सुंदर। तो गुफा की विशेषता क्या थी? कि वो खूबसूरत गुफा थी। तो ये क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। लोमड़ी कैसी थी? चालाक थी। तो चालाक उस लोमड़ी की विशेषता है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो होती है उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे लोमड़ी की विशेषता क्या है? चालाक, कि वो लोमड़ी चालाक थी, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। तो इसमें इस छोटे से जो ये पंक्तियाँ जो दी गई हैं उनमें कौन कौन के से शब्द जो हैं विशेषण हैं? खूंखार, इसको रेखांकित करिए। जंगली, इसे रेखांकित करिए। फिर खूबसूरत, और अंत में चालाक लोमड़ी। तो चालाक, ठीक है। अब अनुमान और कल्पना बताइए। लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा? तो अब जैसे हम लोग के साथ कोई बात हो जाती है, कुछ होता है अच्छा है बुरा, तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, मित्रों को। वैसे ही लोमड़ी भी तो जाके अपनी कहानी बतलाई होगी ना अपने दोस्तों को। तो सोचो उसने जाके क्या बतलाया होगा ना कि अरे आज मैं अपने गुफा में सोने गई, या रात था तो वहाँ पर मुझे शेर के पैरों के निशान दिखे, और जब पैरों के निशान दिखे मुझे शेर के, तो मैंने उस गुफा से बात करने का नाटक किया। फिर अंदर से शेर ने आवाज़ लगाई, तब मुझे पता चल गया कि अंदर जो गुफा के अंदर क्या है? शेर बैठा हुआ है। और फिर मैं वहाँ से भाग गई। नहीं तो आज क्या होता, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो आज मैं अंदर अपनी गुफा के चली गई होती, और उसके बाद क्या होता? उसके बाद वो शेर मुझे खा जाता। तो आज चांदनी रात थी, इसलिए मुझे सब कुछ साफ साफ दिखलाई दे दिया। इस तरह से वो कहानी बतलाती है ना, जैसे हम लोग अपनी कहानी बतलाते हैं कि आज हमारे साथ ये चीज़ें हुई। तो इसी तरह लोमड़ी ने भी बतलाया होगा। चलो अब यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। अब करने की बारी। लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिल गया। उन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी लिख कर बताइए। देखिए अब हमने इसको एक इन दोनों के बीच में जो बात हुई होगी उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। आप कुछ और अपने से इसी तरह से सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बातचीत हुई होगी। खरगोश ने क्या बोला होगा? जब लोमड़ी को देखा होगा, उसका दोस्त है तो बोला क्या होगा? हम लोग जैसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि अरे तुम लोग, अरे कैसे हो, क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो खरगोश ने भी बोला होगा लोमड़ी कैसी हो, क्या हाल है। लोमड़ी ने क्या बोला होगा? हम लोग जैसे बोलते हैं कि अच्छी हूँ, सब बढ़िया है, सब ठीक है, तुम बताओ कैसे हो, ठीक, कि तुम बताओ कैसे हो। फिर खरगोश क्या बोला होगा? मैं भी ठीक हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं मेरा सब बढ़िया, तो वो भी बोला होगा खरगोश भी कि मैं भी ठीक हूँ। और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? फिर लोमड़ी ने, खरगोश ने पूछा होगा ना कि क्योंकि अपनी गुफा से तो विपरीत दिशा में भाग रही होगी, तो उसने पूछा होगा खरगोश ने कि वो अपने घर में जाके क्यों नहीं सो रही है इतनी रात को, वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो उसने क्या बोला होगा खरगोश ने कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। तो लोमड़ी क्या बोली होगी? मैं तो अपनी गुफा में सोने जा रही थी, पर शायद उसमें शेर है। खरगोश, तुमको यह कैसे पता चला? तो लोमड़ी ने उसको क्या बताया होगा? लोमड़ी ने कि मैं तो जा रही थी अपनी गुफा में सोने, लेकिन अब उस गुफा में कौन है? शेर है। तो खरगोश को भी आश्चर्य हुआ होगा ना कि इसको कैसे पता चल गया कि अंदर शेर है। तो उसने पूछा होगा कि तुमको यह कैसे पता चला। तो लोमड़ी ने बोला होगा कि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान थे, पर लेकिन बाहर निकलने के निशान नहीं थे, ठीक है। और इस तरह से फिर वो आगे भी अपनी कहानी बताएगी कि जब मुझे लगा कि बाहर आने के तो निशान नहीं थे, तो अंदर शेर होगा ही, तो मैंने एक योजना बनाई, मैंने गुफा से बातें करने का नाटक किया, और उसका जवाब अंदर बैठे शेर ने दिया, जिससे ये पक्का हो गया कि अंदर शेर है। इसलिए मैं अब अपने गुफा से दूर भाग के जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ। इसी तरह से हुआ होगा ना बातचीत, वार्तालाप। तो इसी तरह से आप कुछ और कहानी लिख सकते हैं, कुछ और बातें लिख सकते हैं इसमें कि क्या बातें हुई होंगी। फिर ख,
इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कम से कम 3 शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब पाठ का नाम। तो जैसे अभी बोलने वाली गुफा था, उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं चालाक लोमड़ी या बुद्धिमान लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से ही इस समस्या को टाला था। तो हम लिख सकते हैं चालाक लोमड़ी इस पाठ का नाम। या लिख सकते हैं खूंखार शेर, क्योंकि शेर भी इस कहानी का मुख्य पात्र है। लोमड़ी भी है और शेर भी है, तो इसलिए हम खूंखार शेर भी लिख सकते हैं, चालाक लोमड़ी भी लिख सकते हैं। और तीसरा एक मैंने छोड़ दिया है, ये आप सोच के लिखिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो 2 सवाल कहानी पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में रह गई होती है। कौन सी? कि एक तो ये कि लोमड़ी रात को कहाँ रही होगी, क्योंकि गुफा से तो वो भाग गई, अपने गुफा में तो गई नहीं जहाँ वो रहती थी। तो वो रात को कहाँ रुकी होगी? अपने खरगोश, ये जो ऊपर बात करी है अपने खरगोश मित्र से, हो सकता है वो अपने मित्र खरगोश के घर रुक गई हो, है ना। तो कहाँ रुकी थी लोमड़ी? फिर शेर ने उस रात क्या खाया होगा? अब शेर इतने दिनों से भूखा था, अब एक उम्मीद उसके पास थी कि आज चलो खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन आज भी उसको भोजन नहीं मिला और वो उतने दिन से भूखा अंदर बैठा था। तो अब ये भी सवाल उठता है कि फिर शेर ने क्या किया होगा? अंदर भूखा उसी तरह सो गया होगा, या वो बाहर निकल के किसी और जानवर का उसने शिकार किया। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रश्न। आप दूसरा भी कोई प्रश्न लिख सकते हैं, सोचिए। इस कहानी से मैंने सीखा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात तो यही सीखी हमने लोमड़ी से कि हम अपनी सूझबूझ से कठिन परिस्थिति को भी टाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अपनी समझदारी, धैर्य से क्या हो सकता है, कठिन से कठिन परिस्थिति या विपत्ति को टाल सकते हैं या उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं करूँगी या मैं करूँगा। अब इससे, इस पाठ से आपको जो भी सीख मिली है, उस सीख से आप पाठ पढ़ने का तभी फ़ायदा है जब उससे जो भी हम लोग को शिक्षा मिलती है उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उसको उतारें। तो अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और जो शिक्षा मिली उससे आप क्या करेंगे? जैसे मैं करूँगी या करूँगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैं आज से विपत्ति आने पे घबराऊंगी नहीं या घबराऊंगा नहीं, बल्कि उस विपत्ति को सूझबूझ और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त करने की, या उसको टालने की, या उसको काबू में करने की कोशिश या प्रयास करूँगा या करूँगी। तो ये आप खुद से लिखिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। फिर यह भी जानिए, हमारे देश में पंचतंत्र, हितोपदेश तथा जातक कथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार कुछ देशों में अन्य कथाएं जैसे ईसप की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कथाओं में मनुष्य व पशु पक्षियों के आचरण के आधार बनाकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार जो पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, ये जो देखो असली में क्या है, असली में तो लोमड़ी भी बात नहीं करेगी, शेर भी बात नहीं करता है ना,